यह कहानी राजस्थान के मूमल और महेंद्र की है। राजा महेंद्र मूमल को देखते ही स्तब्ध रह गए, साथ ही मूमल से नजर हटा नहीं पाए। दूसरी ओर राजकुमारी भी महेंद्र के चेहरे के तेज और आंखों को देखती रह गई। मूमल लौदरवा में जन्मी और राणा राजकुमार अमरकोट का है। कहते हैं प्यार किसी से भी और कहीं पर भी हो सकता है। दुनिया में आपने कई प्रेम कहानियां सुनी है, ऐसी ही एक लव स्टोरी राजस्थान की मूमल और महेंद्र की है। इस कहानी में जहां मूमल बहुत सुंदर थी और महेंद्र बहुत साहसी थे। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। मूमल राजस्थान के जैसलमेर के लौदरवा में की रहने वाली थी, वहीं महेंद्र अमरकोट पाकिस्तान के रहने वाले थे। लौदरवा जैसलमेर के पास बहने वाली काक नदी के पास बसा हुआ है और यही राजकुमारी मूमल का महल भी था, जिसे एक खब्बिया महल के नाम से जाना जाता था। मूमल महल की मेड़ी पर रहती थी। राजस्थान में छत पर बने कमरों को मेड़ी कहा जाता है। कहते हैं कि इस महल के ऊपर जाने के लिए कई सूफिया रास्ते थे और यह महल एक रहस्यमय जगह थी। इस महल में अजगर, शेर, सांप जैसे डरावने जानवर रहते थे, जिन्हें देखकर हर कोई डर जाता था और लोग इस महल में जाने से डरते थे। राजकुमारी ने प्रतिज्ञा ली। कहते हैं कि मूमल ने सभा में यह ऐलान किया था कि जो राजा इन सभी डरावने जानवरों से लड़कर मुझ तक पहुंचेगा, मैं उसी से शादी करूंगी। राजकुमारी मूमल इतनी खूबसूरत थी कि उसकी खूबसूरती के चर्चे गुजरात, मारवाड़, इराक, ईरान और सिंध तक फैले हुए थे। कई राजा यहाँ मूमल से मिलने आए, लेकिन कोई भी राजकुमारी तक पहुंच नहीं पाता। अगर पहुंच जाता तो फिर राजकुमारी के सवालों का जवाब नहीं दे पाता था। राजा को शिकार करने का बड़ा शौक था। महेंद्र अपने साले हमीर के साथ अमरकोट के पास शिकार करते थे। इसी के चलते एक दिन राजा महेंद्र शिकार करते करते काक नदी के पास बसे लौदरवा में पहुंच गए। वहीं महेंद्र ने एक सुंदर बगीचा देखा और इस बाग में कई तरह के फूल, फलदार पेड़ आदि के बीच एक महल दिखाई दिया। महेंद्र को महल देखने में बड़ा सुंदर और अजीब लगा। इस महल के ऊपर खतरनाक पशुओं के चित्र बने हुए थे। वहीं राजा महेंद्र महल को देखने के लिए बगीचे के अंदर आ गए। वहां उनकी एक दासी दिखाई दी। दासी ने महेंद्र को रुकने के लिए कहा। महेंद्र ने कहा कि हम शिकार करते हैं, यहाँ पहुंच गए हैं और थक चुके हैं, इसलिए आराम करना चाहते हैं। दासी ने महेंद्र को राजकुमारी मूमल के बारे में बताया और कहा कि वे बहुत सुंदर हैं और उनकी खूबसूरती के चर्चे पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसके बाद दासी ने महेंद्र से पूछा कि क्या आपने उसका नाम सुना है? इस पर राजा ने जवाब देते हुए कहा, नहीं, मैंने नहीं सुना। इस पर दासी ने कहा कि ये महल और बगीचा राजकुमारी मूमल का ही है और वह यहाँ अपनी सहेलियों के साथ रहती है। दासी ने राजा को बताया कि जो व्यक्ति राजकुमारी तक पहुंचेगा और उनके सवालों का जवाब देगा, राजकुमारी उसी से शादी करेगी। वही सब सुनने के बाद राजा महेंद्र राजकुमारी मूमल के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हो गए। फिर क्या था, यहीं से मूमल महेंद्र की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। इसके बाद दासी राजकुमारी मूमल को राजा महेंद्र के बारे में बताती है और राजकुमारी दासी से कहती है कि वे हमारे मेहमान हैं और उनके रहने का इंतजाम किया जाए। राजा महेंद्र वहां रुक जाते हैं और एक सेवक जब उनके पास भोजन लेकर आता है तो राजा ने राजकुमारी मूमल के बारे में जानना चाहा। तब सेवक कहता है कि अगर मैं आपको राजकुमारी मूमल के बारे में बताने लग गया तो सुबह से शाम हो जाएगी। राजकुमारी मूमल इतनी सुंदर है कि उनकी खूबसूरती को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। वह इतनी सुंदर है कि जब वह शीशे के सामने जाती हैं तो शीशा टूट जाता है। वहीं वह दूध से नहाती हैं और तन पर चंदन का लेप लगाती हैं। वह दुनिया की सबसे सुंदर और अलग है। इसके बाद सेवक कहता है कि उन्हें देखने के लिए दूर दूर से प्रसिद्ध राजा, महाराजा और कई राजकुमार आए, लेकिन राजकुमारी मूमल ने उनकी तरफ एक नजर भी नहीं देखा। सेवक ने कहा कि राजकुमारी उस राजकुमार से शादी करेगी जो उसका दिल जीत लेगा, वरना वह जीवन भर शादी नहीं करेगी। यह सब सुनने के बाद राजा महेंद्र
राजकुमारी से मिलने के लिए उत्सुक हुए और उन्होंने राजकुमारी से मिलने के लिए संदेश भिजवाया। वही राजकुमारी ने महेंद्र को ऊपर बुलाया और राजा महेंद्र मूमल को देखते ही स्तब्ध रह गए। साथ ही मूमल से नजरें हटा नहीं पाए। दूसरी ओर राजकुमारी भी महेंद्र के चेहरे के तेज और आंखों को देखती रह गई। वही मूमल ने राजा महेंद्र का स्वागत किया। दोनों साथ रात भर बैठे रहे और बातें करते रहे। इसी के चलते दोनों को पहली नजर में एक दूसरे से प्यार हो गया था। वही दोनों रात भर बातें करते रहे और न जाने कब सुबह हो गई। लेकिन न तो राजा वहां से जाना चाहते थे और न ही मूमल चाहती थी कि महेंद्र वहां से जाए। आखिर राजा को न चाहते हुए भी वहां से जाना पड़ा। लेकिन महेंद्र ने मूमल से वादा किया कि वह जल्द ही वापस मिलने आएंगे। राजा महेंद्र राजकुमारी को देखने के बाद सब कुछ भूल गए और उसके दिमाग और दिल में केवल मूमल बस गई। इसी के चलते राजा ने मन में ठान लिया कि वह मूमल से ही शादी करके उसे अपने साथ अमरकोट लेकर जाऊंगा। और राजा महेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे और उनकी पहले से ही 7 पत्नियां थीं। इसी के चलते जब राजा अमरकोट पहुंचे तो उन्होंने राजकुमारी मूमल से मिलने के लिए एक प्लान बनाया। महेंद्र के यहाँ एक रामू राय का नामक एक व्यक्ति रहता था जो ऊंट चलाने का काम करता था। राजा उसके पास गए और बोले कि मुझे एक ऐसा ऊंट चाहिए जो रात को मुझे लोदरवा ले जाकर सुबह अमरकोट वापस ले आए। इसे सुन रामू रायका ने कहा कि एक चीतल नाम का एक ऊंट है जो बहुत तेज दौड़ता है। वह आपको रात को लोदरवा ले जाकर सुबह अमरकोट वापस लेकर आ जाएगा। शाम को रामू रायका ऊंट को सजाकर महेंद्र के पास ले गए और राजा उस पर सवार होकर राजकुमारी मूमल से मिलने पहुंच गए और सुबह अमरकोट लौट आए। धीरे धीरे महेंद्र और मूमल की प्रेम कहानी परवान चढ़ने लगी और यह मिलने वाला सिलसिला बहुत दिन तक चला। वही कुछ दिन बाद इस बारे में राजा की 7 रानियों को इस बारे में पता चला। उन्होंने राजा महेंद्र को रोकने के लिए एक षड्यंत्र रचा और ऊंट चीतल के पैर तुड़वा दिए ताकि राजा मूमल से मिलने ना जा सके। लेकिन कहते हैं कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। महेंद्र दूसरा ऊंट लेकर राजकुमारी मूमल से मिलने के लिए लोदरवा पहुंचे, लेकिन उन्हें पहुंचने में कुछ देर हो गई थी और राजकुमारी मूमल उसका इंतजार करते करते सो गई। उनकी लव स्टोरी में आया नया मोड़। इसी के चलते चलते अब महेंद्र मूमल की लव स्टोरी में एक मोड़ आता है। मूमल के साथ उसकी बहन सुमल भी थी। वह उस दिन खेलती खेलती साथ ही सो गई। उस दिन मूमल की बहन ने पुरुषों के कपड़े पहन रखे थे। जब राजा वहां पहुंचा और उसने ये देखा तो महेंद्र ने सोचा कि मूमल के साथ यह पुरुष कौन है। यह देख राजा वापस लौट गया और महेंद्र का चाबुक टूटकर वहीं पर गिर गया। राजा ने सोचा कि मूमल किसी और से भी प्रेम करती है। स्वयं मूमल उठी और उसने वह चाबुक देखा और समझ गई कि यहाँ राजा आए थे और उन्हें बिना मिले महेंद्र के लौट जाने की वजह भी उन्हें पता चल गई। सेवक ने गाना गाकर पहुंचाया राजकुमारी का संदेश। इसी के चलते राजकुमारी कई दिन तक राजा का इंतजार करती रही, लेकिन महेंद्र नहीं आए। राजकुमारी ने खाना छोड़ दिया, श्रृंगार करना छोड़ दिया, लेकिन राजा नहीं लौटे। दूसरी ओर महेंद्र को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर मूमल ऐसा कैसे कर सकती है। राजकुमारी मूमल ने राजा को कई खत लिखे, लेकिन महेंद्र तक चिट्ठी पहुंचने से पहले ही उनकी 7 रानियां उन्हें फाड़ देती, जिसके बारे में राजा को भनक तक नहीं लगती थी। फिर राजकुमारी मूमल ने महेंद्र से मिलने के लिए अपने एक सेवक को भेजा, लेकिन अमरकोट में उसे राजा से मिलने नहीं दिया गया। लेकिन सेवक ने हार नहीं मानी। वह छुपकर बैठ गया और रात को वह महेंद्र के पास पहुंच गया। उस समय राजा सो रहे थे। तभी वह सेवक गाना गुनगुनाने लगा, तुम्हारे बिन सोड़ राण, यह धरती धुंधली, तेरी मूमल राजकुमारी है उदास। मूमल के बुलावे पर असल प्रियतम महेंद्र, अब तो घर आव। इस पंक्ति का मतलब है, राजा महेंद्र, तुम्हारे बिना यह धरती धुंधली है और तुम्हारी मूमल उदास है। तुम्हें तुम्हारी मूमल बुला रही है कि मेरी प्रियतम लवर, अब तो घर आ जाओ। जब राजा ने यह सुना
तो वह बाहर आए। वहीं महेंद्र ने सेवक को सारी बातें बताई और सेवक को राजकुमारी मूमल के पास राजा का संदेश लेकर वापस पहुंचा दिया। यह सुनकर मूमल के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसके समझ में आ गया कि आखिर गलतफहमी की क्या वजह थी। पलके बिछाए मूमल अपने प्रेमी का इंतजार कर रही थी। सेवक ने राजकुमारी को राजा का संदेश दिया। इसके बाद राजकुमारी ने दोबारा राजा के पास संदेश भिजवाया कि वह राजा से मिलने अमरकोट आ रही है। तब ये सब महेंद्र को पता लगा कि उन्होंने सोचा कि राजकुमारी मूमल निर्दोष है, तब वह मुझसे मिलना चाहती है। राजा ने फिर संदेश भेजा कि मूमल को यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, वह खुद उनसे मिलने आ रहे हैं। राजकुमारी मूमल ये सुनकर बहुत खुश हुई और राजा महेंद्र का इंतजार करती रही। प्रेम कहानी का दुखद अंत। वही राजा ने सोचा कि क्यों मूमल के प्रेम की परीक्षा ली जाए। तब राजा ने लोदरवा पहुंचकर एक संदेश मूमल के पास भेजा कि महेंद्र को सांप ने डस लिया है और उनकी मृत्यु हो गई है। यह संदेश राजकुमारी तक पहुंचा और यह सब सुनने के बाद मूमल वहीं गिर पड़ी। साथ ही कई बार महेंद्र का नाम पुकारने के बाद उन्होंने प्राण त्याग दिए। दूसरी ओर यह खबर राजा तक पहुंची कि महेंद्र के वियोग में राजकुमारी मूमल ने प्राण त्याग दिए, तो राजा भी रेत के टीलों में रोते रोते मूमल मूमल करते रहे और उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। इस तरह इस अनोखी प्रेम कहानी का दुखद अंत हुआ, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि मूमल और महेंद्र के मिलने के बिना ही इस लव स्टोरी का अंत हो जाएगा। दोस्तों, अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।